रणभूमि में कोहराम था। मगध की सेना युद्ध कर रही थी यादवों के विरुद्ध। इसी सेना में था एक महान धनुर्धर एकलव्य। वही एकलव्य जो गुरु द्रोण से तिरस्कृत हुआ, जिसने अपने ही बल से विद्या अर्जित की थी। और आज श्री कृष्ण के सम्मुख खड़ा था एकलव्य कंपित स्वर में, हे कृष्ण, क्या तुम वही हो जो सुदामा को गले लगाते हो? क्या वही तुम जो द्रौपदी के आंसू पोंछते हो? तो आज मेरे प्राण क्यों चाहते हो? श्री कृष्ण शांत गंभीर स्वर, हे एकलव्य, मैं तुम्हारे सामर्थ्य को जानता हूं। तुम्हारा त्याग, तुम्हारा पुरुषार्थ, यह सब देवताओं को भी विचलित करता। परंतु तुम्हारा धनुष आज धर्म के विरुद्ध खड़ा है, और मेरा धर्म है धर्म की रक्षा करना। एकलव्य दर्द में, जब अर्जुन को शिक्षा मिली, मुझे क्यों नहीं मिली? जब मैंने अपना अंगूठा काटा, क्यों कोई मुझे श्रेष्ठ नहीं कह सका? क्या मेरी जाति ही मेरा अपराध थी? श्री कृष्ण धीरे से, नहीं एकलव्य, तुम्हारा अपराध नहीं, तुम्हारी दिशा थी। तुम्हारे मन में जो चोट थी वह तुम्हें जरासंध के दरबार में ले गई। तुम अर्जुन से भी बड़े योद्धा बन सकते थे, पर तुम अधर्म की छाया में खड़े हो गए। मैं तुम्हें दंड नहीं, मुक्ति देने आया हूं। एकलव्य आंखों में आंसू, तो क्या मेरा अंत यही था प्रभु? क्या मैं कभी भी स्वीकार नहीं किया गया? श्री कृष्ण मृदु स्वर, तुम्हें मैंने सदा देखा, सदा सम्मान दिया, पर तुम स्वयं को अपमानित मानते रहे। आज मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूं, न सिर्फ शरीर से, बल्कि पीड़ा से, क्रोध से और अधर्म से। श्री कृष्ण ने धनुष उठाया, पर एकलव्य मुस्कुरा रहा था। उसने अपने हथियार नीचे रख दिए और कहा, धन्य हूं मैं कि मेरी मुक्ति स्वयं कृष्ण के हाथों हो रही है। और रणभूमि में एक युद्ध नहीं, एक आत्मा का उद्धार हुआ। न मोक्षस्य आकांक्षा, न मे लोके स्पृहा। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा चरण स्पर्श ही मेरा परम सत्य है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अहंकार, क्रोध और अपमानित मान बैठे मन को, यानी एकलव्य को, संपूर्ण शांति और अपना परम धाम प्रदान किया। एकलव्य अगर चाहता तो युद्ध भूमि में जरासंध के साथ नहीं होता, वह भगवान श्री कृष्ण के साथ भी हो सकता था, पांडवों के साथ भी हो सकता था, क्योंकि यह धर्म के प्रतीक थे। लेकिन उसने उसी स्थान का चुनाव किया जो भगवान श्री कृष्ण के विरुद्ध खड़ा हो और पांडवों के विरुद्ध खड़ा हो, पांडवों के यानी अर्जुन के। तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन को हराने के लिए, और फिर भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए, उसे बहुत भारी बल जो दिखाई पड़ा वह था जरासंध, उस समय का बहुत बड़ा बलशाली राज्य मगध। परंतु होता वही है जो वासुदेव श्री कृष्ण चाहते हैं, और उनकी इच्छा यही थी कि धर्म के रास्ते में जो भी अड़चन बनेगा, चाहे वह स्वयं का मामा हो, चाहे बुआ का लड़का हो, या फिर अपने स्वपुत्र ही क्यों न हो, वह धर्म के रास्ते में बाधा बनने वाले किसी भी अधर्मी को नहीं छोड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी को उस समय अधर्मियों से विहीन कर दिया। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और धर्म का प्रचार करने में हमारी मदद करें।